नमस्कार दोस्तों, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि सेशन 2 के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं और उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, भैया कट ऑफ क्या कुछ जाएगा। देखो, आपको एक बात तो मानना पड़ेगा कि इस बार कंपटीशन है थोड़ा ज्यादा। अगर हम पिछले साल 2023 का 2024 से कंपैरिजन करें तो 2023 में 11 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे सेशन 1 और सेशन 2 मिला करके, जबकि 2024 में ये नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट लगभग 13 लाख से लेकर के 14 लाख के आसपास चला गया। मतलब आप इसे 13.5 लाख के आसपास मानकर चलो, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट बढ़ेगा तो आपका कट ऑफ भी बढ़ेगा, ये बात आपको बखूबी पता है, ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई एडवांस में बच्चा उतना ही बैठ रहा है, मतलब 2.5 लाख के आसपास बच्चा ही एडवांस में बैठ रहा है। अगर 2.5 लाख के आसपास बच्चा अभी भी बैठ रहा है, और जब बच्चा 9 लाख था तब भी 2.5 लाख के आसपास ही बैठ रहा था, और जब बच्चा 11 लाख था तब भी 2.5 लाख के आसपास ही बैठ रहा था, और जब बच्चा 13 से लेकर के 14 लाख है तब भी 2.5 लाख के आसपास ही बच्चा एडवांस में अपीयर हो रहा है। इस वजह से आपका कट ऑफ क्या होता है? हाई चला जाता है। इस बार स्टूडेंट का डिवीजन अगर हम समझे तो कितने बच्चे कौन से कैटेगरी से अपीयर होंगे जेईई एडवांस में, तो साफ साफ देख सकते हैं। ओपन कैटेगरी से लगभग 96,187 बच्चा, और ओपन पीडब्ल्यूडी से 5,063 बच्चा, और टोटल 1,01,250 बच्चा जनरल कैटेगरी से बैठेगा। और वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 25,000 के आसपास बच्चा बैठने वाला है जेईई एडवांस में, ठीक है। वहीं आपकी बात करें ओबीसी वाले बच्चों के लिए तो 67,500 बच्चा जेईई एडवांस में अपीयर होगा, एससी वाला 37,500 बच्चा, और वहीं बात करें एसटी कैंडिडेट का तो 18,750। मतलब ये रहेगा नंबर ऑफ डिवीजन जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए। बच्चे ज्यादा हैं, इस वजह से ऑब्वियस है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा कट ऑफ जो जाता है वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कौन से कैटेगरी का क्या कुछ कट ऑफ जाएगा, और एक आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने परसेंटाइल तक लेकर के आने पड़ेंगे जिससे कि आप एडवांस में अपीयर हो सके, और एडवांस में अपीयर होकर के एडवांस में अच्छा मार्क्स ला करके अपना एक आईआईटी कॉलेज सिक्योर कर सके। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे, सो पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है। V2 एकेडमी हमेशा आप सभी को ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करती है, साथ ही आपकी एग्जामिनेशन होने से लेकर के टिल एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको V2 एकेडमी सपोर्ट करने वाली है। इवन आपके मार्क्स पे, आपके परसेंटाइल पे जो डिजर्विंग कॉलेज होगा वो भी हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। मतलब यहां से काउंसलिंग भी आप सभी का किया जाएगा। कुछ मत करिए, अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हम कट ऑफ को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी रुड़की, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसके लिए आपके कितने परसेंट तक मार्क्स आना चाहिए एडवांस में, और कितने परसेंटाइल आपका आना चाहिए जेईई मेन में, ठीक है। आगे हम आईआईटीज, एनआईटी सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं आईआईटी रुड़की के ही 2 एलुमनाई हैं, सिद्धार्थ महेश्वरी सर, उसके बाद में निशांत चंद्र सर। इन्होंने ऐसा देखा कि आजकल के जो कॉलेजेस है उसमें बहुत पुराना करिकुलम फॉलो किया जा रहा है, लगभग 50 साल पहले का, 60 साल पहले का, जिस वजह से बच्चे को ग्रोथ नहीं हो पाता है। उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। अभी का समय कैसा है, इंडस्ट्री आपको कब उठाएंगे? जब आपके पास नॉलेज होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी, इन सभी का आपके पास नॉलेज होगा, तभी वो आपको प्लेस्ड करेंगे अपनी इंडस्ट्री में। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इन सभी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने स्टार्ट किया है एक ऐसा कॉलेज जो कि बाकी सभी कॉलेजेस से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो आपको स्टडी करवाई जाती है वो इतना एडवांस्ड है कि यहाँ पे आपके 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि यहाँ पे आपको कोडिंग सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर से ही। इनकी फैकल्टी आपको स्टार्टिंग से ही कोडिंग्स के फंडामेंटल को मास्टर कराते हैं, ताकि स्टार्टिंग से ही आप अपना स्किल को डेवलप कर पाओ। इस कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपको प्रोवाइड करता है एक ग्लोबल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका कैरिकुलम इतना एडवांस है कि आपको चीजों को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। ये हैंड ऑन लर्निंग्स को मानते हैं, इसलिए यहाँ पे रोबोटिक्स, एआई, टेक वर्कशॉप और प्रोजेक्ट वर्क के साथ में यहाँ पे सेकेंड ईयर से ही आपको इंटर्नशिप के लिए तैयार कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि सेकेंड ईयर से ही आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो बच्चा सेकेंड ईयर से ही इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर देगा भाई, वो बच्चा आगे चल के धमाल करने वाला है। अगर हम इंडस्ट्री की बात कर ही रहे तो जो बड़े बड़े कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, वहां के जो टेक लीडर्स होंगे वो आपको पर्सनली मेंटर करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़े बड़े कंपनी के टेक लीडर्स हैं वो आपको मेंटोर करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी कि आप अपना खुद का स्टार्टअप भी खड़ा कर सकते हैं, और आपके स्टार्टअप को खड़ा करने में एनएसटी जो है ना वो 1 करोड़ की सीड फंडिंग और इंक्यूबेशन आपको प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एनएसटी आपको 1 करोड़ का सीड फंडिंग प्रोवाइड करेगी। और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि यहाँ के जो टॉप बच्चे होते हैं, टॉप स्टूडेंट होते हैं,
उनको इवेंट के लिए यूएसए, सिंगापुर, ये सभी जगह पे भेजे भी जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ में आपको दुनिया घूमने का एक तगड़ा मौका भी मिलने वाला है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, एनसेट फॉर्म का, जाइए अभी उस फॉर्म को फिल करिए। इस एनसेट एग्जाम में जो बच्चा जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और बच्चे को 100% तक का भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, तो अभी जाइए और जाकर के अभी आप एनसेट का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट के सबसे टॉप पे, अभी जाकर के आप लोग फिल कर लीजिए। इसके एग्जामिनेशन बहुत हार्ड नहीं होंगे, जितना तैयारी आपने करा है ना उसी के एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जामिनेशन होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अभी आप सभी लोग फिल कर लीजिएगा और इस एनसेट के एग्जामिनेशन में जरूर पार्टिसिपेट करें। इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है, तो जितना जल्दी से जाकर के अभी आप लोग फिल कर लेंगे फॉर्म को, आपके लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अगर हम एडवांस में अपीयर होने के लिए कट ऑफ की बात करें तो 2023 में 90.77888642 गया था कट ऑफ जनरल कैटेगरी का। ठीक है, लेकिन भाई इस बार तो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट 11 लाख ही था। इस बार आपके बच्चे लगभग 13 से लेकर के 14 लाख के आसपास होंगे। ठीक है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा और इसे आप लगभग 92.5 मानकर चल सकते हो। ठीक है, 92.5 परसेंटाइल जिस बच्चे का होगा और वो बच्चा जनरल कैटेगरी से होगा, तब उनका जेई मेन क्वालिफाई हो जाएगा और वो जेई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वही बात करें आगे ईडब्ल्यूएस का 77 परसेंटाइल के आसपास मानकर चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करें तो आप 75 परसेंटाइल मानकर चलिए। ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे का 75 परसेंटाइल प्लस कर जाता है तो वो ओबीसी कैटेगरी से जेई मेन क्वालिफाई करके जेई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वही बात करें एससी कैटेगरी का तो 53 परसेंटाइल आप मानकर चलिए। ठीक है, एसटी का 39 परसेंटाइल और आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए लगभग 1 परसेंटाइल से भी कम होता है, इसे आप 1 परसेंटाइल मानकर चलो। ठीक है, 1 परसेंटाइल आप मान लो। तो इस बार के कंपटीशन और क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से मैंने आपको यह बताया है कि इस बार का कट ऑफ भाई जेई मेन क्वालिफाई करके जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए ये जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। ठीक है, देखो 99 परसेंटाइल के लिए 27 जनवरी, 29 जनवरी, 30, 31 और 1 जनवरी की बात करें तो आपके शिफ्ट 1 के एग्जामिनेशन में 234 नंबर पर 99 परसेंटाइल बना था, जबकि आप देख सकते हैं 31 जनवरी के शिफ्ट 2 में 150 नंबर पर 99 परसेंटाइल बन गया था। इस बार जो बच्चे सेशन 2 में अपीयर हो रहे हो, आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि लगभग 187 मार्क्स पर आपका 99 प्लस परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन लेवल पर भी डिपेंड करता है। तो मैं बात कर रहा हूं जो पेपर एवरेज आया था उसके लिए 187 +-5 आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो पेपर थोड़ा हार्ड था उसके पे तो 182 पर भी बन सकता है 99 परसेंटाइल, और जो पेपर थोड़ा इजी था उस पर 193 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये रहा 99 प्लस परसेंटाइल के लिए, ये रह सकता है आपका कट ऑफ। वही बात करें आगे तो 167 के आसपास आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा। उससे आगे बात करें तो 150 तक आपका 97 परसेंटाइल बन जाएगा। 96 परसेंटाइल के लिए लगभग आपके 141 मार्क्स तक लेकर के आने पड़ेंगे। 5 नंबर आगे पीछे कर लीजिएगा क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग। 95 परसेंटाइल के लिए लगभग 130 मार्क्स के आसपास होना चाहिए। 94 परसेंटाइल के लिए लगभग 123 मार्क्स के आसपास होना चाहिए। वहीं 93 परसेंटाइल के लिए लगभग 115 मार्क्स, और वहीं 90 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो आपके लगभग 99 to 100 मार्क्स पर आपके 90 परसेंटाइल बन जाएगा। तो अगर आपका ड्रीम आईआईटी है तो आप अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो एडवांस में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और एडवांस की तैयारी अगर आपकी अच्छी है तो आपका 25% से लेकर के 30% के आसपास मार्क्स पर भी आपको आईआईटी का सीट मिल जाता है। ठीक है, आपको भी पता है कि आईआईटी जेईई एडवांस कितना हार्ड एग्जामिनेशन होता है, उसमें तो आपके मार्क्स भी फिक्स नहीं होते कि कितने मार्क्स एग्जामिनेशन होने वाले हैं। जब आप एग्जामिनेशन में जिस दिन अपीयर होते हैं ना, उसी दिन आपको पता चलता है कि भाई 480 का होने वाला है कि 360 का होने वाला है कि 520 का होने वाला है, उसी दिन आपको पता चलता है जिस दिन आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। इस वजह से इस एग्जामिनेशन को हार्ड माना जाता है, इसके क्वेश्चन के लेवल भी काफी हार्ड होते हैं। इस वजह से जो बच्चा 25 से लेकर के 30% मार्क्स तक लेकर के आ जाता है, आप बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखते होंगे कि 25-30% मार्क्स पे तो बच्चा फेल कर जाता है, लेकिन नहीं, अगर यहां पे 25-30% भी नंबर लेकर के बच्चा आ रहा है जेईई एडवांस में, इसका क्वेश्चन इतना हार्ड होता है कि उनका एडमिशन हो जाता है। तो बाकी जो भी डाउट होगा ना, मैं अगले वीडियो में आप सभी का क्लियर करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही जिस कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया है उसका फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनसेट का, जाकर के अभी आप सभी लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।